मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 1 फरवरी के सायकालीन 203 अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा आपके समक्ष वर्तमान समय में ये हम सबका सौभाग्य है कि 144 वर्ष बाद होने वाले इस महाकुंभ के हम व हमारी पीढ़ी साक्षी बन रही है और ये अवसर हमारी आने वाली पीढ़ी को 144 वर्ष बाद मिलने वाला है। लगातार आप देख रहे होंगे इस कुंभ में शामिल होने वाले की संख्याओं की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से व अन्य सभी दृष्टियों से यह कुंभ नित नए भारतवर्षी नहीं संसार के सामने सफलताओं के कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। और इस बीच आप सबने देखा होगा किस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन भीड़ का बहुत भयंकर दबाव बढ़ने के कारण भगदड़ के रूप में जो अप्रिय स्थितियां उत्पन्न हुई, इससे पूर्व भी कुंभ व अन्य जगहों पर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मैंने पिछले अंक में भी आपको बताया था, इसमें कहीं ना कहीं हम सब को भी सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और शांत और अनुशासित ढंग से अफवाहों में न पड़ना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता करनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन का जो मूल पहलू होता है संयम और स्व अनुशासन, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन समय समय पर किन्हीं कारणों से ये सब होता रहे, ऐसी दुखद घटनाएं उत्पन्न हुआ करती हैं। इससे पूर्व भी 2013 के कुंभ में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी मौनी अमावस्या के दिन भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण ऐसी ही दुखद घटना हुई थी और लगभग 40 श्रद्धालुओं की दुखद स्थितियों में मृत्यु हुई थी। इससे पूर्व भी कई घटनाएं हुई हैं और यदि हम सबने अनुशासित रूप से ऐसे आयोजनों में शामिल होने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार नहीं किया और ये घटनाएं क्यों रहीं, इनके कारणों पर मनन चिंतन नहीं किया और इन घटनाओं के माध्यम से किस प्रकार के राजनीतिक दल, किस प्रकार के लोग इन घटनाओं में भी अपना दो मुहा चरित्र दिखाने का काम करते हैं, इनको यदि हमने नहीं पहचाना, इनके बारे में नहीं समझा, तो फिर आने वाले समय में ऐसी घटनाओं, ऐसी परिस्थितियों से हमको लगातार रूबरू होना पड़ेगा। मित्रों, पिछले अंक में मैंने कुंभ और समुद्र मंथन के माध्यम से कुंभ उत्सव की पौराणिक कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार पूरे विश्व की कामना मानवता के अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए कामना करते हुए किस प्रकार विश्व के कल्याण, मानवता के कल्याण के लिए पौराणिक समय देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन का काम किया था और समुद्र मंथन में विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। लेकिन मित्रों, अमृत तो पीने की चाहत सब करते हैं, लेकिन विष कोई नहीं पीता। और उस समय निकले विष को हमारे भगवान शंकर ने अपने पीकर और उसको कंठ में रोककर सारे संसार को उस विष की विभीषिका से बचाने का काम किया था और इसीलिए वह नीलकंठ भी कहलाए थे। और आपने देखा होगा किस प्रकार उस अमृत को पाने की चाह में देवताओं की लाइन में किस प्रकार कुछ असुर वृत्ति के लोग राहु और केतु का रूप बदलकर उस अमृत को छीनने, उसको प्राप्त करने आए थे। वह सब घटनाएं भी हम सबको याद है। मित्रों, समुद्र मंथन कुंभ का संदेश यही है, समाज के हर जगह, क्षेत्र के व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर इस प्रकार का समुद्र मंथन चलता रहता है अच्छे बुरे लोगों में। और समुद्र मंथन से जो प्रक्रियाओं से जो निकलता है विचार, संदेश, इसको हम सबको ग्रहण करना चाहिए। और कुंभ में प्रति 12 वर्ष बाद जो कुंभ और अर्धकुंभ, महाकुंभ के जो विशेष अवसर आते हैं, वह हमारे पूर्वजों ने इन विशेष अवसरों का उपयोग इन 12 वर्षों में अपने मनन चिंतन, ऋषियों, मुनियों, नागा साधियों, महामंडलेश्वरों
पूज्य जगतगुरु शंकराचार्यों ने इस समय का उपयोग समाज के सामने अच्छी चीज़ों को रखने का काम किया था और संदेश देने का काम किया था समाज के लिए। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हम सबको ऐसे अपने समाज के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए शामिल हुए राहु केतुओं को भी समझना चाहिए। मित्रों, आज मैं अपनी बात जो शुरू करूंगा उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपकी बात आपके साथ यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इन जनहित, सनातन हित, मानव हित के, गरीब हित के इन कार्यक्रमों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाक्रम लगातार ऊपर वाला भगवान हम सबको कुछ ना कुछ संदेश देने का काम कर रहा है। उन संदेशों को हम किस प्रकार ग्रहण करते हैं, इसी से आगे आने वाले समय में हमारी पीढ़ी, हमारे देश का, हमारे समाज का भला होने वाला है। मित्रों, अभी आपने कुछ समय पूर्व की घटनाओं का मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने इस अंक का कहा कि 5 लाख रुपया संभल और 25 लाख रुपया जो दुखद घटनाएं कुंभ में भगदड़ की हुई हैं, उनके मृतकों को देने और उनके देने वालों की नियत और उनकी विचार को समझने का काम हम सबको करना चाहिए। मैं आप सभी का ध्यान इन्हीं 2 बिंदुओं पर इस अंक के माध्यम से दिलाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, हम सब ने देखा है किस प्रकार संभल में कानून तोड़ने वाले, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों का भर्त्सना ना कर, ऐसे लोगों का विरोध ना करके किस प्रकार इंडी गठबंधन व उनके महत्वपूर्ण अंग समाजवादी पार्टी व उनके नेता और हमारे वोटों से चुने ही सांसदों ने समाजवादी पार्टी के किस प्रकार संभल में जाकर ऐसे जिहादी तत्वों का और प्रशासन पर, वहाँ की रहने वाली शांतिपूर्ण जनता पर विगत में भी लंबे समय से अत्याचार किए थे। और उस दिन भी किस प्रकार सरकारी अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, वकीलों की हत्या करने का एक षड्यंत्र रचा था। ऐसे षड्यंत्र रचने वाले पत्थरबाजों को, जिहादियों को समाजवादी पार्टी के मुखिया व उनके लोगों ने किस प्रकार पुरस्कृत करने का काम किया था, जो वहाँ दंगा करते हुए स्वयं अपनी ही गोलियों से मारे गए थे। ऐसे लोगों के घर पर जाकर 5-5 लाख रुपए देकर उनको किस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण का एक बहुत गंदा एक चेहरा राजनीति का दिखाया था। और ऐसा नहीं है मित्रों, ये पहली बार दिखाया था। 1993 में जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने 1978 के दंगों को, जिंदा जलाने वाली घटनाओं के अपराधियों को, हाथ काटने वाले अपराधियों को, लूट डकैती, संपत्ति का अपहरण, ऐसा घोर अत्याचार करने वाले अपराधियों के खिलाफ मुकदमों को वापस लिया था। ये वही लोग थे। आज भी वो नहीं बदले हैं, न 93 में बदले थे, न 90 में उन्होंने यही किया था। इससे पूर्व भी लगातार आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का तुष्टीकरण करने का काम ऐसी राजनीतिक विचारधारा के लोग करते हैं। मित्रों, इन्हीं की सरकार थी जब 2013 में यूपीए की सरकार थी। किस प्रकार उत्तराखंड के अंदर की भीषण प्राकृतिक त्रासदी हुई थी। आप सबने देखा था कि तत्कालीन केंद्र सरकार किस प्रकार कई दिनों तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और किस प्रकार सनातन हिंदू तीर्थयात्रियों के शरीरों को, सैकड़ों हजारों लोगों के शरीर, उनकी डेड बॉडीज उनके परिजनों को नहीं मिल पाई थी। और केंद्र सरकार ने कोई न लेकर जहाँ जहाँ के तीर्थयात्री थे, चाहे गुजरात के कहीं के थे, वहाँ की सरकारों ने किस प्रकार उन तीर्थयात्रियों की मदद करने का काम किया था। और बहुत बड़ी मात्रा में वो त्रासदी हुई थी। जरा हम उस घटनाक्रम की ओर अपनी नज़र दौड़ाएंगे, उस दुखद घटना की ओर, तो आपको यही राजनीतिक दल आपको उसके नज़र आएंगे।
किस प्रकार इन्होंने उस समय व्यवहार किया था, ये हम सबको समझ में आना चाहिए, याद में आना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ध्यान 2013 के इसी दिन, मौनी अमावस्या के दिन, कुंभ में प्रयागराज स्टेशन पर, इलाहाबाद स्टेशन पर भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण भगदड़ की दुखद घटना हुई थी। उसमें भी लगभग 40 लोग मरे थे। और आप सबको ध्यान होगा किस प्रकार प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण, प्रशासन की कमियों के कारण घटनाएं हो जाती हैं। घटनाओं के बाद जिस प्रकार प्रशासन को मानवीय आधार पर पीड़ितों का सहयोग करना चाहिए, उसी से प्रशासन की कार्यकुशलता पता लगती है, उनकी मानसिकता पता लगती है। लेकिन 13 के अंदर आप सबने देखा होगा कि पूरी रात उनके परिजन पीड़ित मदद का इंतजार करते रहे और कफन तक कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, तत्कालीन सरकार ने उपलब्ध नहीं करा पाए थे। मैं आपका ध्यान पुनः इस ओर दिलाता हूं कि एक और ऐसे राजनीतिक दल हैं जो संभल में ऐसे जिहादी तत्वों का, आप सबके ऊपर हमला करने वालों का, कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को 5 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं। दूसरी ओर वर्तमान सरकार देखें किस प्रकार संवेदनशीलता के साथ घटना के तुरंत बाद 3-4 घंटे के अंदर इतनी, जहां 5 करोड़ की भीड़ हो, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन प्रशासन जरा भी चुस्ती नहीं, कहीं ढिलाई दिखाता। लेकिन प्रशासन ने किस कुशलता के साथ घायलों को तुरंत पहुंचाया इस भीड़ के बीच से। सभी लोगों के, पीड़ितों के परिजनों की व्यवस्था, आज भी अस्पताल में उनका संवेदनशीलता के साथ इलाज हो रहा है। और किस प्रकार, मैं नहीं समझता, इस प्रकार की किसी दुखद घटना के बारे में बताते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने इतनी संवेदनशीलता के साथ जनता के समक्ष आकर इस घटना को बताते हुए जिस प्रकार रोंदे गले से और डबडबाई आंखों से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घटना बताते हुए जिस प्रकार से वह अपनी भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे, ये हम सबको समझने आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग, हमारा बड़ा वरिष्ठ, इस दुखद घटना को बिल्कुल अपने साथ घटी घटना मानकर बता रहा है। यह दृश्य, यह मानवीय दृश्य हम सबको देखना चाहिए। यही सनातन है। मैंने पिछले अंक में भी बताया था किस प्रकार हमारे साधु संतों ने, हमारे महापूज्य महामंडलेश्वर पूज्य शंकराचार्य जी ने भी इस घटना के बाद अमृत स्नान स्थगित करने का निर्णय लिया था। यही सनातन है। सनातन की यही पहचान है। सनातन हमको कट्टरता नहीं कि नहीं साहब अमृत स्नान हमारा सैकड़ों हजारों वर्षों से हो रहा, कुछ भी हो जाए, चाहे जो मजबूरी हो, अमृत स्नान जरूरी हो। ये कट्टरवाद ना दिखाकर लचीलापन जो दिखाने का काम किया था, इसका संदेश ये विश्व के अंदर सारे लोगों ने महसूस किया होगा। मित्रों, मैं पुनः आप सभी का ध्यान दिलाता हूँ, दुखद घटना थी। किसी भी पैसे से, किसी परिजन के जो व्यक्ति मृतक को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके परिवार के, उसके बच्चों के, उस पर जो आश्रित हैं, उनके लिए कुछ दिन जो मदद सरकारी मिलती है उससे कुछ राहत का अनुभव हो सकता है। इस क्रम में हम सबको समझना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने ऐसे जो भगदड़ में मृतक हुए थे, ऐसे लोगों को 25 लाख रुपए देने का जो निर्णय लिया है, इसके संदेश को भी हमें समझना चाहिए। 2 तरह की विचारधारा है, 2 तरह की राजनीतिक दल है। एक राजनीतिक दल किस प्रकार, कैसे लोगों को 5 लाख रुपए देता है संभल में, किस प्रकार ऐसे लोगों पर मुकदमे जो संविधान के अंतर्गत दर्ज हुए थे उनको हटाने का गैर संवैधानिक कार्य करता है। इनके चरित्र को पहचानना चाहिए। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ व वर्तमान सरकार किस प्रकार
इन दुखद घटनाओं के बीच कितनी संवेदनशीलता के साथ ऐसे लोगों की मदद करने का निर्णय लेती है और उनके परिजनों के आंसू पोंछने का काम करती है। ये अंतर हम सबको समझ में आना चाहिए कि 5 लाख कौन देने वाले हैं और किन्हें देने वाले हैं, और 25 लाख रुपया किस सहृदय के साथ और किस मानसिकता के साथ किन लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इस अंतर को इस कुंभ के अवसर पर जो ये दुखद घटना हुई है, इसके माध्यम से भी हम सबकी समझ में आना चाहिए। मित्रों, इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा एक बार मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है कि जो व्यक्ति, आप सब बहुत सुनते हैं, सारे सोशल मीडिया वगैरह सब चीज़ हैं, लेकिन लगातार हम बार बार भूलने का काम करते हैं। यदि हम ऐसी बातों को याद नहीं रखेंगे, भूलेंगे, तो फिर हम आगे आने वाले समय में बटेंगे, और बटेंगे तो फिर कटेंगे और मिटेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।